अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। दोस्तों, भगवान शिव ने माता पार्वती को स्वयं बताया था कि इंसान अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। यदि कोई काम करने पर उसका उचित फल प्राप्त नहीं होता है और मेहनत करने के बावजूद भी मेहनत सफल नहीं होती है, कोई भी काम शुरू करते ही वह काम बिगड़ जाता है, तो यह कहानी आपके लिए है। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। दोस्तों, एक बार भगवान शिव व पार्वती दोनों एक साथ बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव जी से कहा कि प्रभु, मेरा मन में एक प्रश्न चल रहा है, कृपया करके आप मेरे उस प्रश्न का उत्तर देकर के मेरे मन की जिज्ञासा को शांत कीजिए। भगवान शिव ने कहा कि देवी बताइए, आपके मन में कौन सा प्रश्न चल रहा है। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, मनुष्य अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। यदि उसके जीवन में कोई दुख हो तो उसे कैसे दूर कर सकता है। यदि उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती है तो वह कौन सा काम करे कि उसकी किस्मत उसका साथ देने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि देवी, आज तुमने बहुत ही उत्तम और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, क्योंकि इसके उत्तर से समस्त मनुष्य जाति का कल्याण हो जाएगा। देवी, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना और इसी कहानी में आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, आप मुझे कहानी सुनाइए, मैं इस कहानी को बड़ी ध्यान से सुनूंगी। भगवान शिव कहते लगे, पार्वती, एक बार की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी संत के भेष बनाकर के भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि रास्ते में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ रो रहा है। फिर वह उसके पास पहुँचे और बोले कि तुम कौन हो, इस सुनसान घने जंगल में बैठे हुए तुम क्यों रो रहे हो। फिर इस प्रकार भगवान विष्णु की बात को सुनकर के उस व्यक्ति की सिसकियाँ कुछ कम हो गई। वह अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहने लगा कि महाराज, मैं पास के गांव में रहने वाला एक बदकिस्मत व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वह काम बिगड़ जाता है और इस चक्कर में आकर मैंने अपनी पत्नी के सारे गहने और जेवर बेच दिए। मैंने अपने परिवार को भी खो दिया और अब मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। मुझे लगता है कि मैं किस काम का नहीं रहा, मेरी किस्मत ही खराब है। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, इस प्रकार जब उस व्यक्ति की बात को सुन करके भगवान विष्णु से कहने लगे कि तुमने किससे कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है, जरा मैं भी तो जान लूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। फिर वह व्यक्ति कहने लगा कि महाराज, पहले मैं खेती करता था, मगर उसने हर साल घाटा होता था। तभी सूखा पड़ जाता तो कभी अधिक बारिश हो जाती और अधिक बरसात होने के कारण सारी फसल चौपट हो जाती थी। इससे परेशान होकर के मैंने व्यापार करने का निश्चय किया, लेकिन मेरे पास उस समय पैसा नहीं थे, तो मैंने अपनी पत्नी के जितने भी जेवर थे उसको बेचकर उससे जो धन मिला उसी से मैंने व्यापार शुरू किया। जब व्यापार नहीं चला तो मैं शुरू में परिवार वालों से मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा मेरे परिवार वाले मुझसे दूर हो गए। मगर महाराज, मैं यह सब आपके परिवार वालों के लिए ही तो कर रहा था, लेकिन अब वह लोग मुझे देखकर नज़रें फेर लेते हैं और मुझे ही मेरे परिवार का की दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। कहने लगा वह व्यक्ति कि एक मेरा मित्र है, उसने भी मेरे ही साथ अपना व्यापार शुरू किया था, लेकिन उसका अच्छा चल रहा है। वह जब भी मेरे घर आता है तो अपनी सफलता की कहानी मुझे सुनाता है और उसकी बातों को सुन करके मेरे घर वाले कहते हैं कि अपने मित्र को देखो और उसे कुछ सीख लो। हमें तो लगता है कि तेरे बस में कुछ नहीं है, तो तू कुछ नहीं कर सकता। महाराज, उन लोगों की बातों को सुन करके मुझे भी अब लगने लगा है कि शायद मेरे जीवन में अब कुछ नहीं होने वाला है। अब तो मुझे अपना जीवन ही इस तरह से लगने लगा है कि जैसे कुछ नहीं होगा। मेरे मन में कभी कभी ख्याल आता है कि मैं अपने जीवन को ही समाप्त कर दूं। मैं यह इसी इरादे के साथ आया था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ एकांत में बैठ कर के अपनी पत्नी के साथ रो रहा था। भगवान शिव जी कहते हैं,
कहने लगे कि पार्वती इस प्रकार उस व्यक्ति की बातों को सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, तो यह बात है, क्या तुम इसके अलावा और भी कुछ करना चाहते हो? महाराज, एक तो मेरा काम खराब हो जाता है और दूसरा मेरे मित्र मुझे हर समय नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि इस दशा में क्या करूं और क्या न करूं। भगवान विष्णु कहने लगे कि क्या तुम अपने मित्र की बात को सुन करके वास्तव में दुखी हो जाते हो? उसने कहा, महाराज, मैं अपने मित्र की बात सुन के बहुत दुखी हो जाता हूँ। तभी भगवान विष्णु कहने लगे, तुम्हें किसी बात का दुख होता है, अपने असफल होने का या मित्र के सफल होने का? अब वह व्यक्ति फिर से सोचने लगा कि और उत्तर देता है, महाराज, अगर मैं सब सच कहूँ तो मुझे अपने असफलता होने का उतना दुख नहीं है जितना कि मुझे मेरे मित्र के सफल होने का होता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि यदि तुम मित्र के सफल होने पर खुशी होगी, तो व्यक्ति कहने लगा कि महाराज, मुझे बहुत खुशी होगी। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि इसका मतलब कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश भी कर सकता है और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम स्वयं ना हो खुश तो हो सकता है कि और भी दुखी हो सकते हो, अर्थात तुम अपने मित्र से पूरी तरह से उसके गुलाम हो गए हो और इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान शिव जी कहने लगे कि पार्वती, जब विष्णु जी ने थोड़ी नाराज़गी दिखाई तो वहाँ से आगे बढ़ने का प्रयास किया, तो वह व्यक्ति हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, आप मुझे छोड़कर मत जाइए, आपकी बातों को सुन करके मुझे कुछ आशा बन रही है। फिर भगवान विष्णु कहने लगे कि यदि तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें बताने को तैयार हूँ। हमेशा ध्यान रखना कि जब किसी आशा बांध लेती है तो उस पर निर्भर हो जाते हैं और ऐसे में हमारी खुशी और दुख भी उसी पर निर्भर होने लगते हैं। इसके बेहतर है कि तुम अपने आप के आशा बांधो और तब तुम ऐसा करोगे तो साथ ही पूरा प्रयत्न के साथ काम करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। भगवान शिव जी ने कहने लगे कि पार्वती, इस प्रकार विष्णु जी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, पर अगर तुम उसकी बातों पर विचार करो तो वह बात सही कहता है। तुम्हें अपने मित्र की बातें खराब लग सकती हैं, मगर मेरी नज़र में तुम्हारे मित्र की बातें बिल्कुल खराब नहीं हैं। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें तुम्हें बताता है। तुम अपने मित्र की बात को ध्यान से सुनकर उसकी बातों को अपने जीवन में उतार करके बहुत कुछ सीख सकते हो, लेकिन तुमने कभी ऐसा नहीं किया होगा क्योंकि तुमने उससे जलन होती है। तुम्हें इसलिए उससे धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे वह अनुभव दे रहा है, क्योंकि तुम्हारे मित्र तुम्हें अपनी सफलता की कहानी सुनाता है और वह सफल होने कैसे हुआ वह तुमको अनुभव का लाभ उठाना चाहिए। एक नई शुरुआत करो, कर्म करते जाओ, हार मत मानो, एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन वह बदल जाएगी और इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे और देखना, तब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होने होगा। तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानी नहीं सुनाएगा, अब वह तुम्हें अपनी असफलताओं की बातें बताएगा कि तुम उसकी बातों को सुन करके भ्रमित हो जाओ और तुम्हारा आत्मनिर्भर डगमगा जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। तुम्हारा मित्र जैसे आज तुम्हें दुखी करने आता है, इसी तरह से उस समय भी तुम्हें दुखी करने का जरूर आएगा, क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देख कर के तुम्हें मज़ा आता है, उसी तरह उसे भी तुम्हें दुखी देखने में उतना ही मज़ा आता है। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, इस प्रकार भगवान विष्णु जी की बातों को सुन करके वह व्यक्ति अब कहने लगा कि महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मेरे सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी मुझे इसमें शामिल हैं। वास्तव में मैं अपने इस परिवार के लिए अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन वह लोग मेरी बात को समझने को तैयार नहीं
होते हैं तो मुझे गलत कहने लगते हैं। अब तो इतनी अब तो बात इतनी बढ़ गई है कि मेरे साथ भी छोड़ दिया है। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, विष्णु जी कहने लगे कि तुम्हारी बात समझ गया। तुम शांति नहाने के और दुनिया के सभी लोग सांत्वना ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम सब भी इस कुछ करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र परिवार वाले सब मतलबी हैं, लेकिन तुम अलग किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ काम भी करना चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए सब कुछ कर रहे हो, इसलिए परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए ही करना होता है। लेकिन अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम दुखी निश्चित रहोगे, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपने लिए कर रहे हो तो तुम खुश रहोगे, क्योंकि जब तुम अपने लिए कुछ अच्छा करते हो तो या करना चाहते हो तो तुम शांति की कोई ज़रूरत नहीं होती है। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, तो फिर विष्णु जी की बात को सुनकर के उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए और वह कहने लगा कि भगवान महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं समझ गया हूँ कि मेरी खराब किस्मत इसलिए है क्योंकि वह दूसरों के हाथों में थी। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखूँगा और मैं पूरी मेहनत और लगन के साथ फिर से काम करना शुरू करूँगा, और जब तक सफलता को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक मैं किसी भी मांगने में चैन नहीं बैठूंगा। भगवान शिव जी कहते हैं, पार्वती इस प्रकार विष्णु जी की उस व्यक्ति की बातों को सुन करके मुस्कुराए और विष्णु जी एक डिब्बिया निकाली और उस व्यक्ति को दे दिया। वह कहा कि डिब्बी में मैं हमेशा अपने पास इसको रखना, इसमें एक ऐसा राज छुपा हुआ है कि जो तुम्हें बड़े बड़े दुखों में भी हमेशा निकाल करके बाहर कर देगा। लेकिन एक बात की विशेष ध्यान रखना कि डिब्बी को तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन में जीने का कोई रास्ता तुम्हें दिखाई ना दे। तुम्हें लगने लगे कि अब यह दुनिया में जीना बिल्कुल बेकार है। यदि डिब्बी तुमने समय से पहले खोल दी तो सारे राज खत्म हो जाएंगे। इसमें लिखे हुए हैं। भगवान शिव जी कहते हैं कि पार्वती, फिर उस व्यक्ति ने विष्णु जी को वचन दिया कि अब उसे दुनिया में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। वह डिब्बी उसी दिन खोलेगा जब वह दुखी इंसान किस्मत को कैसे बदल सकता है, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो बदलता रहता है। उसी व्यक्ति के जीवन में फिर से बदलाव आया। एक दिन उसने राज्य पर पड़ोसी राज्य की पर चढ़ाई कर दी और फिर दूसरे राज्य के राजा ने उस राज्य पर कब्जा कर लिया। जिस राज्य में वह व्यापारी रहता था उसके सैनिकों ने चारों ओर से लूट मार मचा दी। उन्होंने व्यापारी का सारा धन जितना भी उसके पास था वह सब लूट लिया, उसके घर में आग लगा दी जान बचाने के लिए। फिर वह व्यापारी ने अपने परिवार के साथ वहाँ से भागना पड़ा। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा और दाने दाने को मोहताज हो गया। उसका बच्चा बीमार हो गया, इलाज के अभाव में तड़पने लगा। अब यह सब देख करके उस व्यक्ति का हृदय एकदम से विचलित हो उठा कि कैसे अपने बच्चे का इलाज कराए। उसके पास तो खाने के लिए भी पैसा नहीं थे। ऐसे में एक बार फिर उस व्यक्ति को निराशा ने घेर लिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है, किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। भले ही आप जीवन में कितनी भी कुछ कर लें, कितनी भी सफलता हासिल कर लें, अंत में जीवन समाप्त ही होता है। जीवित रहने में क्या फ़ायदा? इससे तो अच्छा है कि मैं अपने जीवन को पूरी तरह से समाप्त कर दूं। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, वह व्यक्ति अपने परिवार के सहित आत्महत्या करने ही वाला था कि उसे उसी समय भगवान विष्णु के वह डिब्बी याद आ गई, क्योंकि भगवान विष्णु ने कहा था कि जब तुम्हें दुनिया में कहीं कुछ भी दिखाई ना दे उस समय इस डिब्बी को खोलना। कहने करके इस डिब्बी को में जो भी पर्चा है उस पर्चे को खोल करके पढ़ना, तुम्हारा सारा दुख उसी समय दूर हो जाएगा। इस प्रकार उस डिब्बी की याद आते ही उस व्यक्ति ने वह डिब्बी निकाली और उसे उत्साह पूर्वक खोलने लगा।
भीतर एक पन्ने में कुछ लिखा हुआ था। उसे लिखा हुआ था। उस व्यक्ति की आंखों में आगे निराशा का सारा जाल हट चुका था। फिर माता पार्वती ने पूछा भगवान शिव से कि प्रभु उस पर्ची में क्या लिखा था। भगवान शिव कहने लगे कि उस दुखी इंसान की किस्मत को कैसे बदल सकता है। उसमें लिखा था कि यह समय भी बीत जाएगा। माता पार्वती कहने लगी कि प्रभु मैं कुछ समझी नहीं। तो भगवान शिव कहने लगे कि मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूँ। कभी भी इंसान के दिन एक जैसे नहीं रहते। जब खराब दिन थे तो वह व्यक्ति के अच्छे दिन भी आए, और जब वह अच्छे दिन भी व्यतीत हो गए तो आज फिर खराब दिन आ गए। तो हमेशा ही खराब दिन ही नहीं रहेंगे। व्यक्ति को हिम्मत से काम लेना चाहिए और बराबर अपनी मेहनत के साथ अपने कार्य को करते रहना चाहिए। उसे ना एक दिन सफलता निश्चित रूप से मिलती है। भगवान शिव अंत में कहते हैं ने लगे कि पार्वती इंसान ईमानदार और विश्वास और लगन के साथ जब कोई कार्य मेहनत से करता है तो मेहनत का फल उसे अवश्य मिलता है। इस प्रकार से उस पर्चे में लिखी हुई बात को जब उस व्यक्ति ने ध्यान से पढ़ा तो वह समझ गया कि मेरे बुरे दिन एक बार फिर से अच्छे हुए हैं और आज फिर से बुरे दिन आ गए हैं। तो मेरे बुरे दिन यह भी फिर से टल जाएंगे। एक समय एक सा नहीं रहता है। और दोस्तों यह दिन फिर वह व्यापारी अपनी मेहनत और लगन और ईमानदारी के बल पर इस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया और अपनी पत्नी के साथ और अपने परिवार के साथ वह खुशी से रहने लगा। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपया कर देना। जय श्री कृष्णा, जय राधे श्याम।